अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन, मेजर गौरव आर्या एक करैक्टर है जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को दिन रात गालिम गलोच करता है। मुझे आपकी तरफ से अक्सर ये कहा जाता है मैं इसको जवाब दूं। पहले तो बात ये याद रखिए कि मैं कभी गाली गलोच की ज़ुबान में ना बात करता हूँ ना सुनता हूँ। आप ये देखें, जो आप मुझ पे कमेंट्स करते हैं उनमें अगर 98 कमेंट्स मेरे लिए ब्लेसिंग्स और दुआओं के होते हैं, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो उनमें 2-3 इतने गलीज़ तरीन फ़िक्रे होते हैं, मैं ना उनको डिलीट करता हूँ ना उनका जवाब देता हूँ, क्योंकि जवाब जाहिला बाशत खामोशी, जाहिलों के सवालों का जवाब तो खामोशी होता है। लेकिन मैंने बतौर ख़ास आपके लिए इसकी मेजर गौरव की अभी 2-3 जो इसकी बड़ी हिट किस्म की हैं वीडियोस वो देखी हैं। वो अपनी इस वीडियो में कह रहा है कि जी पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 7 बजे के बाद अपने आप में नहीं रहता, और उनके जो जोशीले बयानात होते हैं वो अमूमन 7 बजे के बाद के ही होते हैं। Imran Khan is a drug addict. He is a regular and frequent user of cocaine. And after 7 o'clock, he leaves the Earth's atmosphere and goes to Mars, Neptune and Pluto. लेकिन इस बयान के लिए वो बार बार कामरान शाहिद के प्रोग्राम का नाम ले रहा है जिसमें नबील कबूल ने ये बात कही है। साथ ही कटिंग दिखा रहे हैं नबील कबूल की, वो जब नबील कबूल कह रहा है। और आप कामरान शाहिद को जानते हैं, मैं तो जानता हूँ, ये तो छाता बरदार है ना उसका। उन लोगों का क्या तल्लक है? ये 2-3 जो एंकर है ना, ये आए इसलिए एक ख़ास एजेंडा लेके, खुदा जाने कहाँ से आए हैं, इंडस्ट्री में आके घुस गए हैं और मालकान को इन्होंने गर्दन से दबोच लिया है। शायद मालकान के ऊपर भी कोई दबाव है कि इनको रखें, वो एक एजेंडे के तहत चलते हैं। मसलन कामरान शाहिद का तरीके वारदात ये है कि वो 2 सियासतदानों को कुत्ते के दिल लड़ा देता है। वो इंतखाब ही उनका कहता है जो चीखने चिल्लाने वाले, शाउट करने वाले, गुस्से में गंदी बातें करने वाले सियासतदान है, ताकि प्रोग्राम को हाइप मिले और उनको पैसे मिलें। इस नबील कबूल तो उसका एक ख़ास शिकार है जिसको वो बड़े तरीके से उसने इनको, वो जैसे चाबी वाले बावे नहीं होते, वो उनकी उसको पता है कहाँ इनकी कितनी चाबी घुमानी है, वो वहाँ वो चाबी घुमाता है और उनको शुरू करवाता है, फिर ऐसे करके बैठ जाता है, दांत निकालना शुरू कर देता है, ही देखें वो इस तरह करना शुरू कर देता है। और यही उसका कमाल है। नबील कबूल ने ये बात कही है, उस बात का हवाला मेजर गौरव ने दे दिया। उसके बाद वो एक दिखा रहा है कि जी कि आपने चूड़ियाँ, हमने आपको चूड़ियाँ भेजी हैं, आप इसका जवाब दे, तैश दिला रहा है। इसके साथ ही वो सीन दिखा रहा है कि एक फ़ौजी जवान जो इधर आज़ाद कश्मीर में के ड्यूटी पर हैं, जहाँ वो जुलूस निकल रहा है, वो एक खातून एक फ़ौजी को चूड़ियाँ ऐसे पेश कर रही है। वो बेचारा खामोशी से खड़ा है, उसको ये आर्डर नहीं है। उसकी गैरत तो ये है कि जैसे ही कोई ऐसे करे उसको वो शूट एट साइड कर दे, क्योंकि वो उस वक़्त अकेला फ़ौजी अपनी ज़ात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान आर्मी की कर रहा है। मैंने ये तो उसने एक सीन दिखाया, मैंने अपनी आंखों से दर्जनों सीन देखे हैं। ये पीटीएम वाले बना के ना वो वाली वीडियोस डालते रहे हैं इस पे सोशल मीडिया पे, जिसमें वो दिखाते हैं कि पीटीएम के कारकुन गालियां देते हैं फ़ौजी जवानों को, उनको धक्के जोड़ते हैं, उनको तैश दिलाते हैं कि किसी तरह कोई गुस्से में आके हम पे थप्पड़ मारे, और फ़ौरन 15-20 वो लगाए होते हैं उन्होंने कैमरे भी और वो मोबाइल। अब तो हर चीज़ आपकी जेब में है, वो बने और आगे फैले। मैं ये बात पूछता हूँ कि जिस खातून ने वो दी थी और इसकी वो वीडियो मौजूद है, उसको ढूंढना क्या इंटेलिजेंस के लोगों के लिए, जहाँ इस तरह के मुआब होते हैं ना सरहदी इलाकों में फ़ौज के ख़िलाफ़ जो निकले हुए होते हैं, वहाँ पता नहीं कौन कौन सी इंटेलिजेंस मौजूद होती है। जो औरत चूड़ियाँ दे रही थी, बज़ाहिर तो वो कश्मीरी औरत का उसने रूप धारा, उसने वो बुर्का पहना हुआ, ऊपर तक शक्ल नज़र ना आए, और ये ख़ास जमात के लोगों की निशानी है।
क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि जिस औरत ने पाकिस्तानी फौज की गैरत को ललकारा है आप उससे इंटरव्यू तो कर दें। आप ये देखते इंटेलिजेंस की जुबान में ये कट आउट है या ये डेलिबरेटली इसने किया है, अगर किया तो उसको लाइन कहाँ से मिली है? ये तो आपकी गैरत का सवाल था। आपने नई गैरत की तो वो बगैरती जो है वो मेजर गौरव करेगा, क्यों ना करे? कोई पॉइंट दुश्मन का मिले किसी को उछालने के लिए, आपको जलील करने के लिए, तो क्यों ना करेगा? तक ये कश्मीर में नहीं चढ़ दौड़ते तब तक मैं अलग अलग ब्यूटी के आइटम इनको भेजता रहूंगा। अच्छा, इसी तरह मैं ये जानता हूं, देखिए मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो बता रहा हूँ, पीटीएम के लोग इस तरह बदतमीजी करते हैं फौजियों के साथ। इसी चक्कर में तो उन्होंने इतनी बदतमीजी की कि फायरिंग की थी। आपको पता ना आखिरी केस में यही हुआ था, उन्होंने फौजियों में फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में एक आधा वो मर गया और जनाब उसका उठा के उन्होंने जुलूस और क्या से क्या बना डाला, काट डाला। इन दोनों पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा था, गिरफ्तार किया था। आपने क्यों जमानत इनके लिए? जो लोग पाकिस्तान के मोर्चाबंद फौज के ऊपर फायरिंग करके उससे जंग कर रहे हैं, निहत्थे लोगों को शील्ड बना के आगे, आपने उनकी जमानत क्यों ली थी? इससे फायदा दुश्मन नहीं उठाएगा तो आपके मामू जान उठाएंगे। और देखिए ये 5th जनरेशन वार है। इस वार में किसी ने वो तोपें और बंदूकें लेके नहीं आना। मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं कि आज पूरी दुनिया के पास अब डिबेट हो रही है ना रूस और अमेरिका की, ये इस पे न्यूक्लियर आर्म्स पे, क्योंकि उनके हाथ ये बायोलॉजिकल वार का हथियार लग गया। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि वुहान जो है लेबोरेटरी, वहाँ 60 और ख़तरनाक ये पड़े हुए हैं उनके पास तैयारशुदा छोड़ने के लिए बायोलॉजिकल वार में। और ऐसा सुना जा रहा है जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं अमेरिका के 2 महीने बाद चीन में एक बहुत बड़ा जनाब और अजाब आने वाला है। तो ये वो उनका अजाब है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चीन ने सारा धंधा करवाया हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए और अपनी मईशत को ऊपर ले जाने के लिए, और वो कामयाब हो गया तो अब वो उस पर हमला करेंगे। आपको इस बात का पता है कि अमेरिका ने इराक में हमला क्यों किया था? सिर्फ इस इल्ज़ाम पे कि उनको जी ये सुनने को मिली है कि वो जरासीमी हथियार जो है ना सद्दाम तैयार करा रहा है, जो कि नहीं थे, जो नहीं बरामद हुए। यूएनओ की पूरी टीम गई थी, दुनिया के 20 मुल्कों की टीम थी, एक शीशी बरामद नहीं हुई। लेकिन उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, कुवैत को भी कर दिया, उसको भी कर दिया, मुसलमानों की इकॉनमी का भट्टा बैठा दिया। आज ये दुनिया में बहुत बड़ा हथियार बन गया। अब जंगे मुल्कों की बायोलॉजिकल हुआ करेंगे क्या है? जो कोई जहाज आया, बंदा आया, एक कैप्सूल कहीं फेंक दिया करेगा, अल्लाह अल्लाह खैर सला, बम वो एटम बम से ज़्यादा खतरनाक है। तो ये चीज़ें भाई जब ये मेजर गौरव जैसे लोगों के हाथ में आएंगी तो वह क्या करेंगे? आप क्यों बदतमीजी करते हैं अपने फौजियों के साथ? और जो करते हैं उनको फिर सजा क्यों नहीं दी जाती? पाकिस्तान का आईन ये क्या कहता है कि फौज का तमस्खुर उड़ाते रहो पाकिस्तान का। और मैं ये भी अपने इन बहादुर शेर जवानों से भी पूछता हूं कि आपको ये किसने कह दिया कि आप ये क्या तरीका बर्दाश्त का? आप बर्दाश्त करेंगे जब सिविलियन लिबास में, मैं सिविलियन लिबास में हूं ना, तो मुझे कोई 20 गालियां दे ले, मेरा ज़र्फ है, मैं उसको जवाब दूं या ना दूं। जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी है तो किसी की क्या जरूरत है कि मेरी यूनिफॉर्म को गाली दे? वो तो पकड़ पकड़ के ऐसे झंझोड़ते हैं, उनको खींचते हैं। आपने नहीं देखी ये वीडियोस? और भाई तुम खुद, और जो हमारी एंकर मुझे तो पता है, मेरा तो दिल ये गवाही देता है, क्योंकि मैं इस लाइन का बंदा हूं, मेरा ये पक्का गुमान है कि इनको लाइन मिलती है। इनको मालकान नहीं 50-70 लाख रुपए देते हैं, वो पागल है, उनके पास रोटी खाने के लिए चुच्चे के पैसे नहीं। मेरे ज़माने में नवाब अगर पता नहीं 70,000 जाता था लाहौर की मार्केट में, अब 1500 जाता है। अगर मैं बात झूठ कह रहा हूँ तो मैं सदावार हूँ, जाओ मैं जिसको मर्जी जगह जाके पूछ ले। 1500 अखबारों में तनख्वाह दे सकते हैं अपने मुलाजमीन की। जंग भी इस तरह ही है, 2, 3, 4 हज़ार या 5 हज़ार होता होगा। बाकी अखबार भी इतने ही है, कोई 200 है, कोई साहब दर्जनों अखबार तो हुआ है जो 10-10 कापियाँ भी नहीं जाती बिकने के लिए, सिर्फ इश्तिहारों के लिए उन्होंने डब्बियाँ छापी होती हैं।
इन हालात में किसी का दिमाग खराब है कि उसकी फलाने की तनख्वाह 50 लाख है, फलाने 75 लाख है। कौन ये सरमायादार जो खुद पता नहीं कहाँ से ठगियाँ डाके मार के कर करके ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मीडिया हाउस बना के बैठे हैं, ये उनको 50-50 लाख तनख्वाहें देते होंगे। ओ भाई, ये इससे बात की तनख्वाह उन NGO से लेते हैं जहाँ हर तीसरे महीने दूसरे मुल्क के किसी दौरे पे गए होते हैं, उनसे लेते हैं कि वहाँ से वो जो पैसे आए वहाँ से उनकी तनख्वाह आती है और वो उनके अकाउंट में गैर मुल्की बैंकों में है। आप क्या बातें करते हैं। जब आप दुश्मन को खुद अपना दाव दे रहे हैं तो वो क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा? वो पागल है कि नहीं इस्तेमाल करेगा? तो बजाय इसके कि आप इस पे तैश खाएं, अपनी गिरबान में झांकें, अपने लोगों को देखें, इन पे गिरफ्त करें। जो लोग किसी को जासूस क्या होते हैं, वो दूसरे मुल्क के राज ही हासिल करते हैं ना जी। अब राज यही है दूसरे मुल्क का कि उसको जलील करने के लिए कहीं से उसका कोई फिक्रा पकड़ो, कोई उनकी बात पकड़ो, कोई पॉलिसी पकड़ो और दुनिया में उछालो इसे। यही काम वो कर रहे हैं। ये 5th जनरेशन वार है। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसमें कोई अखलाकियात नहीं होती। जहाँ तक गिर सकते हैं इंसान गिर जाते हैं। आप सवाए मजहबी मसले के किसी मसले को पाकिस्तान का मसला ही नहीं समझते। आप पाकिस्तान की गैरत को उसका मसला नहीं समझते। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाजरीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसकी तशहीर करें, इसको शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।